ये शेर लकड़बग्घों के साथ मिलकर सारे जानवरों का बेरहमी से शिकार कर रहा था। ये एक धोखेबाज राजा था जो अपने भाई को मारकर खुद ही गौरव भूमि का राजा बना था। सिम्बा का परिवार इतना अत्याचार होता हुआ देख कहती हैं, अगर आज मेरा बेटा जिंदा होता तो हमें आज ये दिन न देखना पड़ता। तभी एक लकड़बग्घा इनके पास आता है और कहता है, महाराज तुम्हें बुला रहे हैं। अब सिम्बा की माँ स्कार के पास जाती है। स्कार कहता है, बरसों पहले तुमने मुझे ठुकरा कर मुफासा को चुना था और अब यहाँ का राजा मैं हूँ, तो अब किस बात की जीत। तभी सिम्बा की माँ कहती है, मुफासा महान राजा के साथ साथ एक योद्धा थे, तुम तो एक कायर हो जिसके खून में ही धोखा है। अब यहाँ नाला को लगता है कि सिम्बा जिंदा है, इसलिए वो रात के समय सबसे छुपते छुपाते निकल पड़ती है सिम्बा को ढूंढने। और यहाँ सिम्बा बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो अपने पापा को लेकर बहुत इमोशनल हो जाता है। अब सिम्बा का बाल उड़ के एक नदी में गिर जाता है। उस बाल को एक कबूतर उठाकर अपने घोंसले में ले जाता है, लेकिन दूसरा कबूतर उस बाल को उठाकर नीचे फेंक देता है। अब वो बाल इमली के पेड़ पर गिरता है। जिराफ पेड़ के पत्तों के साथ सिम्बा के बाल को भी खा लेता है। अब एक कीड़ा उस जिराफ के मल को धकेल कर ले जा रहा था। तभी वो मल गिरकर टूट गया और सिम्बा का बाल उड़ जाता है। एक चींटी को वो बाल मिलता है, वो उसे उठाकर ले जाने लगती है। तभी उस बाल को एक बंदर उठा लेता है। बंदर पहचान जाता है कि ये सिम्बा का बाल है और सिम्बा अभी भी जिंदा है। बंदर सिम्बा की तस्वीर बना लेता है और बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उनका राजा जल्द ही गौरव भूमि में वापस आने वाला है। और यहाँ सिम्बा के जंगल में एक शेर घुस जाता है। वो शेर सिम्बा के दोस्त पर हमला कर देता है। वो शेर स्वर को मारने ही वाला था कि तभी वहाँ पर सिम्बा आ जाता है। अब दोनों शेर आपस में लड़ने लग जाते हैं। दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। तभी वो दूसरा शेर सिम्बा को जकड़ लेता है। सिम्बा उसे नाला कहकर पुकारता है। दोनों एक दूसरे को जानते थे। नाला सिम्बा की बचपन की दोस्त है। नाला को लगता था कि सिम्बा को लकड़बग्घों ने मार दिया था। नाला सिम्बा का बचपन का प्यार है। नाला कहती है, सिम्बा तुम्हें वापस गौरव भूमि पर आना होगा क्योंकि तुम्हारे चाचा धोखे से वहाँ का राजा बन गया और लकड़बग्घों के साथ मिलकर अंधाधुंध शिकार कर रहा है और हमें तुम्हारी जरूरत है। गौरव भूमि को उसके राजा की जरूरत है। लेकिन सिम्बा मना कर देता है, कहता है मेरा घर यही है और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा और तुम भी यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। सिम्बा बहुत बदल चुका था। तभी नाला कहती है, तुम कैसे शेर हो? तुम्हें अपने लोगों और अपने पापा की कोई परवाह नहीं थी। तुम इतने दिनों से जिंदा थे तो घर क्यों नहीं आए? नाला सिम्बा से कहती है कि तुम्हारे पिता एक महान राजा थे जो प्रजा की हर मुसीबत में रक्षा करते थे। तुम तो एक कायर और बुजदिल बेटे हो जो कभी राजा बनने के लायक था ही नहीं। इतना बोलकर नाला यहाँ से चली जाती है। अब रात के समय सिम्बा के पास एक बंदर आता है। सिम्बा उस बंदर को नहीं जानता था, इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन बंदर सिम्बा और उसके परिवार को अच्छे से जानता था। वो कहता है, मैं गौरव भूमि का मुखिया हूँ और मैंने मुफासा के बेटे को गोद में खिलाया है। इतना सुनते ही सिम्बा रुक जाता है और कहता है, तुम मेरे पिता को कैसे जानते हो? बंदर कहता है, तुम्हारे पिता हमारे राजा थे, मैं तुम्हें तुम्हारे पिता से मिलवा सकता हूँ। अब सिम्बा को अपने पीछे पीछे चलने को कहता है। सिम्बा को लग रहा था कि उसके पिता अभी भी जिंदा हैं, लेकिन बंदर उसे एक नदी के पास लेकर जाता है और कहता है, देखो अपने पिता को। सिम्बा अपने चेहरे में पिता का चेहरा देखता है। सिम्बा बिल्कुल अपने पिता की तरह दिख रहा था। तभी आसमान में जोर से बिजली के साथ एक आवाज आती है। वो सिम्बा के पिता थे। वो सिम्बा से कहते हैं, वक्त आ गया है बेटा तुम्हारे राजा बनने का। तभी सिम्बा कहता है, मुझे माफ कर दो पापा, मैं आप जैसा नहीं बन सका। मुझमें आप जितनी ताकत नहीं है, मैं नहीं जीत पाऊंगा इस जंग को। तब उसके पिता कहते हैं, नहीं सिम्बा, जब मैं राजा था तो मेरे लिए सबसे गौरव की बात थी कि तुम मेरे बेटे हो और मेरा बेटा कभी कमजोर नहीं हो सकता। इतना सुनते ही सिम्बा के अंदर अपने पिता की ताकत आ जाती है। सिम्बा एक गहरी दहाड़ लगाता है और निकल पड़ता है अपनी प्रजा की रक्षा करने। सिम्बा दौड़ता हुआ गौरव भूमि की ओर बढ़ रहा था। तभी सिम्बा के दोस्त उसे देख लेते हैं। सिम्बा नाला के साथ गौरव भूमि पहुंच गया था, लेकिन उसने देखा गौरव भूमि पूरी तबाह हो चुकी थी। तभी एक पक्षी सिम्बा के पास आकर उसे प्रणाम करता है और कहता है, महाराज स्वागत है आपका गौरव भूमि में। मैं जानता हूँ कि आप ही असली गौरव भूमि के राजा हो। तभी सिम्बा के दोस्त भी वहाँ आ जाते हैं। इस जंग में सिम्बा के साथ उसके दोस्त भी खड़े थे और सामने कुछ लकड़बग्घे थे। तभी सिम्बा के दोस्त उन लकड़बग्घों का ध्यान भटकाते हैं और सिम्बा नाला को लेकर दूसरे रास्ते निकल पड़ता है। वहीं पेड़ पर बैठा बंदर सब कुछ देख रहा था। बंदर अपना हथियार निकालता है जो सालों पहले मुफासा के मरने के बाद छुपा दिया था। बंदर भी सिम्बा की इस जंग में साथ देने वाला था। अब यहाँ बूढ़ा शेर सिम्बा की माँ पर हमला कर देता है। तभी सही वक्त पर सिम्बा दहाड़ता हुआ वहाँ आता है। बूढ़ा शेर सिम्बा को मुफासा समझ लेता है और डर मारे पीछे जाने लगता है। तभी सिम्बा कहता है, दूर रहो मेरी माँ से। सिम्बा को जिंदा देखकर उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है। अब सिम्बा अपने चाचा को चुनौती देता है, तुमने बहुत जुल्म कर लिया मेरे परिवार पर, अब तुम्हें जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं। तभी सिम्बा का चाचा कहता है, भतीजे तुम सबका राजा अब मैं हूँ। तभी नाला कहती है, राजा बनने का हक तो सिर्फ सिम्बा का है, तुम तो धोखे से यहाँ के राजा बने हो। और रही बात सिम्बा की, तो उसे छूने से पहले तुम्हें हमारे साथ युद्ध करना होगा। सिम्बा के लिए उसका परिवार अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तैयार खड़ा था। तभी सिम्बा का चाचा कहता है, मैं अपने परिवार की मौत का जिम्मेदार कभी नहीं बनना चाहूंगा। और एक राज की बात बताऊं तुम सबको, मुफासा की मौत का जिम्मेदार सिम्बा है। भतीजे बताओ सबको कि तुम्हारी वजह से महान राजा हमारे बीच नहीं रहे। सिम्बा का पूरा परिवार सिम्बा को देख रहा था। तभी सिम्बा कहता है, हाँ मेरी वजह से पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। तभी सिम्बा का चाचा कहता है, आखिर गुनाह कबूल कर लिया, हत्यारे हो तुम और हत्या की सजा सिर्फ मौत होती है। तभी सिम्बा कहता है, वो सिर्फ एक हादसा था। तभी बूढ़ा शेर सिम्बा की बात को दबाते हुए कहता है, ये क्या राजा बनेगा जिसने अपने पिता को ही मार डाला? सिम्बा बहुत घबरा जाता है और बूढ़ा शेर सिम्बा को खाई की तरफ धकेल रहा था।
बूढ़ा शेर सिम्बा की बातों को अनसुना करते हुए उसे पीछे खींच रहा था और जोर से चिल्लाकर कहता है, झुकाओ अपना सिर। तभी सिम्बा का पैर फिसल जाता है और वह चट्टान पर लटक जाता है। तभी जोर की बिजली कड़कती है। यह वह आखिरी पल था जिसमें एक पापी का अंत निश्चित था। बूढ़ा शेर कहता है, यह दृश्य मैंने वर्षों पहले देखा था। बिल्कुल तुम्हारी तरह ही मुफासा ने मेरी आंखों में देखा था। बूढ़ा शेर उछलकर सिम्बा के पंजों को पकड़ लेता है और कहता है, एक राज की बात बताऊं भतीजे, तेरे बाप मुफासा को मैंने ही मारा था। इतनी बात सुनते ही सिम्बा अपने पिता के उस दुख भरे पल को याद करने लगता है। तभी सिम्बा जबड़े से उसके बाल पकड़कर ऊपर आ जाता है और चिल्लाकर कहता है, कैसे भाई हो तुम? अपने सगे भाई की ही हत्या कर दी। बूढ़ा शेर कहता है, ये झूठ बोल रहा है, इसकी बात मत सुनो। तभी सिम्बा की माँ कहती है, तुमने मुफासा को नहीं मारा तो उनकी आंखों में कैसे देखा? बूढ़े शेर का अंतिम समय आ चुका था। तभी बूढ़ा शेर लकड़बग्घों से कहता है, मार डालो सबको। सभी लकड़बग्घे सिम्बा पर टूट पड़ते हैं, लेकिन सिम्बा सभी लकड़बग्घों को जबड़े से पकड़कर फेंक रहा था। नाला अपने परिवार को हमला करने को कहती है। सिम्बा का पूरा परिवार लकड़बग्घों पर टूट पड़ता है। यहाँ पर एक भीषण युद्ध हो रहा था। एक तरफ सिम्बा के साथ उसका पूरा परिवार था और दूसरी तरफ सिम्बा के चाचा के साथ लकड़बग्घों का झुंड। सभी लकड़बग्घे सिम्बा को नोच रहे थे। तभी नाला ये देखते ही दौड़ पड़ती है। नाला सिम्बा को बचपन से ही प्यार करती थी। सिम्बा के दोनों दोस्त भी इस लड़ाई में शामिल थे। इनको लकड़बग्घे चारों तरफ से घेर लेते हैं। सुअर लकड़बग्घों से हमेशा भागता है, लेकिन आज वो लकड़बग्घों को भगाता है। सुअर बहादुरी से सभी लकड़बग्घों का मुकाबला कर रहा था। तभी नाला का सामना लकड़बग्घों के सरदार से होता है। ये लकड़बग्घा बचपन से ही नाला को डराता रहा है, लेकिन अब नाला बड़ी हो चुकी थी। नाला बड़ी बहादुरी से उस लकड़बग्घों के सरदार का सामना करती है। अब बंदर भी अपनी छड़ी लेकर लकड़बग्घों को मारने लगता है। सिम्बा का परिवार और उसके दोस्त अपनी गौरव भूमि माँ की रक्षा के लिए लड़ रहे थे। नाला शुरू से लकड़बग्घों से डरती आई है, लेकिन आज उसने लकड़बग्घों के सरदार को मार गिराया। सिम्बा ने अपने पापा से किया हुआ वादा निभा रहा था। ये वो आखिरी पल था जिसमें बूढ़े शेर की मौत निश्चित थी। सभी लकड़बग्घे वहाँ से छटकने लगते हैं। तभी सिम्बा देखता है उसका चाचा भी मैदान छोड़कर भागने लगता है। सिम्बा उसके चाचा का पीछा करता है। बूढ़ा शेर चाहकर भी बच नहीं पाएगा क्योंकि उसके आगे बहुत बड़ी खाई थी और सिम्बा पीछे उसकी मौत बनके खड़ा था। तभी सिम्बा कहता है, भागकर कहाँ तक जाओगे चाचा? अब बूढ़े शेर की अंतिम घड़ी आ चुकी थी। आखिर एक न एक दिन पाप का घड़ा भर ही जाता है। बूढ़ा शेर कहता है, ये सब लकड़बग्घों की चाल थी। लकड़बग्घे बूढ़े शेर की बात सुन लेते हैं। बूढ़ा शेर सिम्बा से एक जिंदगी मांग रहा था। सिम्बा कहता है, पाप की कोई माफी नहीं होती। बूढ़ा शेर कहता है, सिम्बा तुम अपने सगे चाचा को मारोगे। सिम्बा कहता है, चाचा मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ। बूढ़ा शेर ये सुनकर बहुत खुश होता है और कहता है, बताइए महाराज मुझे क्या करना होगा? सिम्बा कहता है, भाग जाओ इस पवित्र धरती से, दोबारा फिर कभी लौटा कर मत आना। बूढ़ा शेर यहाँ से जाने लगता है और तभी धोखे से सिम्बा पर हमला कर देता है। एक पापी को कितने भी नेकी के रास्ते ही क्यों न दिखाए जाए, वो फिर भी पाप के रास्ते पर ही चलता है। बूढ़ा शेर चट्टान ने नीचे गिर जाता है। सिम्बा को भी अपने चाचा के मरने का दुख था, लेकिन बूढ़ा शेर अभी जिंदा था। शायद इसकी मौत सिम्बा के हाथों नहीं बल्कि लकड़बग्घों के हाथों लिखी थी। बूढ़े शेर को सभी लकड़बग्घे घेर लेते हैं। बूढ़ा शेर कहता है, मेरे साथियों हम फिर से एक नया साम्राज्य खड़ा करेंगे। लकड़बग्घे कहते हैं, तू एक बिन पैनी का लौटा है, हमने तेरा हमेशा साथ दिया और तूने हमें ही गलत ठहराया। बूढ़ा शेर कहता है, मैंने सिम्बा से झूठ बोला था। तभी एक लकड़बग्घा कहता है, स्कार तूने अपना जिंदगी में कभी सच बोला ही नहीं। लकड़बग्घों की आंखें खुल चुकी थीं। सभी लकड़बग्घे बूढ़े शेर पर टूट पड़ते हैं। ये था एक बुराई का अंत। इस लड़ाई में फिर से अच्छाई की ही जीत हुई थी। अब सिम्बा अपने परिवार से मिलता है। सिम्बा का परिवार फिर से एक जीती जागती जिंदगी जीने वाला था। सिम्बा उस बंदर से भी मिलता है जिसने सिम्बा को हौसला दिया, उसे उसकी पहचान बताई। आखिर एक सच्चा राजा वही होता है जिसमें अपने प्रजा और गौरव भूमि की फिक्र हो। ये सब सिम्बा के अंदर था। वो एक वीर सम्राट था, एक वीर योद्धा था और इस गौरव भूमि का एक राजा भी था। सिम्बा के राजा बनने से सभी जानवर बहुत खुश थे। जिस जिंदगी को डर कर जिया करते थे, अब उस जिंदगी को खुलकर जीने का समय आ गया था। सिम्बा और नाला के प्यार से एक प्यारा बच्चा हुआ। सिम्बा के बाद इस गौरव भूमि की रक्षा करने वाला सम्राट। ये स्टोरी यहीं पर समाप्त होती है। फिर से लौटेंगे ऐसी ही एक मुफासा की बचपन की स्टोरी लेकर।